हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय का वो एरिया जो सफेद हुआ करता है, न्यूज ये निकल कर आ रही है कि हिमालय अब सफेद से हरा होता जा रहा है। केवल हिंदू कुश तक सीमित नहीं है ये फिनोमेना। आप पाएंगे कि शॉकिंग डेटा है, रिलीज करा है नासा ने, बताया है इस बात को कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर, नंबर पर जरा गौर करें, 20,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय में अब घास और झाड़ियां उग रही हैं। अब इससे कुछ पहले की एक खबर पर फिर से गौर करिए। मैंने ही इस न्यूज को कवर भी करा था भाई, जहां आप पाएंगे कि इसरो के द्वारा जो है एक डेटा रिलीज करा गया कि डियर ह्यूमंस, डियर ग्रेट इंडियन प्लेन में रहने वाले लोगों, ध्यान दें, आप पाएंगे कि हिमालय से किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा, और वहां एक वर्ड यूज करा गया था, नई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा हिमालय वाले एरिया से। इसकी संभावनाएं हैं, ऐसा मेरा कथन नहीं, ऐसा इसरो ने अपने डेटा बेसिस के आधार पर बताया था। अब उसी कुछ प्रकार का परीक्षण जो है वो नासा के द्वारा भी करा गया, जहां पर यह बताने का प्रयास करा गया कि पीछे दिख रहा हिमालय का ये क्षेत्र, ये स्नो कवर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। और काम की बात तो भाई ये है कि 20,000 फीट की, जैसा मैंने आपको बताया, ऊंचाई पर घास उग रही है। हिमालय कुछ इस चित्र से इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है भाई कि ऐसा होना, किसी स्थान का ग्रीन होना, क्या कोई बड़ी आपदा है? तो यहां ध्यान से सुनिएगा। हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 20 लाख किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी 10 नदियों का उद्गम जो है वो इसी स्थान से होता है, या फिर यहां से निकले पानी के द्वारा वो नदियां जो है वो अन्य स्रोतों तक जल पहुंचा पाती हैं। लगभग आप पाएंगे कि 140 करोड़ लोग इस हिमालय से निकले पानी का उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र जो है अब संकट में है। इस क्षेत्र का हरा होना, व्हाइट से ग्रीन होना, कहीं ना कहीं एक मैसिव लेवल पर डेविस्टेशन, मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। जरा पीछे दी हुई जानकारी पर गौर करें तो आप पाएंगे कि नासा के द्वारा बताया गया, एक उपग्रह के द्वारा परीक्षण करा गया और यह बताया गया कि 1993 से आप गौर करें तो 2018 के बीच जो मानचित्र का अध्ययन करा गया, जिन स्नो कैप्स का अध्ययन करा गया, उससे एक बात निकलकर सामने आई कि लगभग 4,100 मीटर से 6,000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो एरिया आता है उसे 4 भागों में विभाजित करा गया और उनका अध्ययन करा गया। और अध्ययन से एक बात स्पष्ट हुई कि भाई एग्जैक्टली अगर हम कहें तो 5,000 से 5,500 मीटर की ऊंचाई के बीच आप पाएंगे कि हिमालय में बहुत तेजी से वनस्पतियों का कवर इंक्रीज हुआ है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि 5,500 मीटर के ऊपर अगर आप हिमालय को देखें तो आपको हिमालय जो है वो कहीं ना कहीं सफेद ही देखने को मिल सकता है। परंतु जब आप 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो उस ऊंचाई पर, इस बेल्ट पर बेसिकली आपको तेजी से वनस्पतियां, इस एरिया में तेजी से वनस्पतियां ग्रो होती हुई दिखेंगी। यह क्या दर्शाता है? यह व्हाइट कलर से हिमालय ग्रीन कलर की ओर बढ़ रहा है। यह पुनः उस बात का संकेत है जिसे कहीं ना कहीं इसरो के द्वारा पहले ही प्रिडिक्ट करा गया था। अब मोहर जो है वो आ चुकी है फ्रॉम नासा। यहां पर एक बात और समझने योग्य है। क्या केवल कहानी इतनी ही है? तो इस बात को समझिएगा कि जो हिमालय का इकोसिस्टम है, यह पहले से हमें पता है कि यह अति संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की कैटेगरी में आता है, जहां आप पाएंगे कि इस इकोसिस्टम में नए प्रकार के पौधे, नए प्रकार की वनस्पतियां जब पनपना स्टार्ट होंगी तो यहां का जो लोकल वेजिटेशन है, यहां की जो लोकल जैव विविधता है, स्थानीय जैव विविधता है, यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पहली समस्या तो यह है कि इस एरिया के अपने जो जीव हैं वो पूरी तरह से खत्म होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिमालय में अगर वनस्पतियों का तंत्र बदलता है
तो ये बदला हुआ मौसम हिमालय के अनुसार नहीं, मानव के कारण निर्मित है। तो इसके कारण मानव को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो भाई हरा होता हुआ क्षेत्र पानी के कम होने को दर्शाता है, और वहीं दूसरी ओर जब यह हरा हो रहा होगा तो वो जो बर्फ पिघलेगी वो नीचे आने वाले तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मास डिस्ट्रक्शन लेकर आएगी। आई थिंक आप परिचित हैं इस बात से। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक वाला एरिया। अवेयरनेस की बात है, इस चीज को समझें कि यह स्थान आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहां आप पाएंगे कि ऊपर वाले एरिया में जब कभी कोई चेंजेस होंगे, इस प्रकार से अगर आपको मैं समझाऊं तो यह है भाई हिमालय का एरिया, और इस हिमालय के एरिया से यह है मैदानी भाग और यह है पठारीय भाग। याद रखें कि इस हिमालय से अगर हम देखें तो बर्फ का कवर हटेगा तो भाई पानी इस स्थान से इस स्थान की ओर आएगा, मास डिस्ट्रक्शन, आपदा कॉज करेगा। यहां पर आपको फ्लड देखने को मिलेंगी, यहां आपको अर्थात बाढ़ देखने को मिलेगी, और इस एरिया में जो रहने वाले जीव हैं वो जीव तो विकसित हुए थे हिमाच्छादित एरिया में रहने के लिए, वो जीव समाप्त हो जाएंगे। चाहे स्नो लेपर्ड हो, चाहे फिर वो हिमालयन ब्राउन बेयर हो, या फिर वो ब्लैक बेयर हो। डिस्ट्रक्शन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हमें हिमालयन एरिया के लिए, हिमालयन इकोसिस्टम के लिए जो अत्यधिक संवेदनशील है, केवल इतना करने की आवश्यकता है कि हिमालय के आसपास जो हो रहा मैसिव कंस्ट्रक्शन है उसे इको फ्रेंडली मैनर में करा जाए। बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर विकास भी हो सकता है और बचाव भी शायद संभव है। इन्हीं कुछ टेक्निक्स के बारे में आने वाले समय में हम चर्चा भी करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो सहज रूप से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अब वो सारे एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। याद रखिए कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 7 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं भाई P2I बैचेस की, अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले वो बैचेस जो एक्सक्लूसिवली यूपीएससी के सारे चरणों को ध्यान में रखकर डिजाइन करे गए हैं। इनके स्टार्टिंग के साथ आप इससे जुड़ सकते हैं। देखिए, प्री क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है कि आपने प्री के सिलेबस को बार बार रिवाइज करा हो। इन कोर्सेस में ऐड है ये फीचर। याद रखिए, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से आप पाएंगे इनमें ऐड करा जाता है एक क्रैश कोर्स जो आपको आपके प्री का सिलेबस दूसरी बार कवर कराएगा। अर्थात जो क्लासेस नॉर्मली चल रही होंगी P2I बैचेस में, डेली 3 आवर की क्लास, उसके द्वारा प्री मेंस का सारा सिलेबस कवर होगा। बट प्री के एग्जैक्टली प्रायर SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के तहत आपका सिलेबस दोबारा कवर कराया जाएगा। क्लियर? सेकंड बात, आपका मेंस का सिलेबस आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन जिस दिन आप मेंस देने जाएंगे, अर्थात जिस डे आपका प्री क्वालिफाई हुआ, उस दिन आपको स्टडी IQ अपने प्रेमाइसिस में दिल्ली में बुलाएगा, जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। आपका सारा खर्च स्टडी IQ उठाएगा, दिल्ली में आपको बुलाकर आपकी तैयारी कराएगा बाय जस्ट कॉस्ट ऑफ 27,999। इतना सब कुछ अलॉन्ग विथ मॉक इंटरव्यू, एक बार आप जाकर देखें, स्टडी IQ के मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं, आप उन इंटरव्यूज का पार्ट बन पाएंगे। इतना ही नहीं, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ ही आपको 18 किताबों का सेट भी प्रोवाइड करा जाएगा। यह सब कुछ एक्सक्लूसिवली बाय यूजिंग AK लाइव कोड, AKLIVE। इस कोड को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लें और बिना किसी कंफ्यूजन के आप इन बैचेस का पार्ट बने। फाइन, आई थिंक ये आपके लिए आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिणाम लेकर आएगा। ये विशेष ध्यान रखें कि स्टडी IQ के इन बैचेस में डेट जो है वो 7 मई की है। इस डेट के बाद एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इनका पार्ट बने, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।